तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आप 2025 में एक नया स्मार्टफोन लेने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें और भी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। देखिए ऑलरेडी मैं काफी सारी वीडियोस बना रहा हूं जहां पर मैंने आपको बताया है कि क्या क्या वो पॉइंट्स हैं जो कि डेफिनेटली आपको ध्यान में देना चाहिए। अलग अलग वीडियो में मैं अलग अलग टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ, अलग अलग चीजें कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में भी हम देखने वाले बेसिकली मैं 8 से 10 पॉइंट कवर करने वाला हूँ जो कि अगर आप 2025 में एक नया फोन लेने जा रहे हैं तो ये आप कह सकते हैं कि स्मार्टफोन बाइंग गाइड होने वाली है। इसको अगर आप फॉलो करके चलते हैं तो आप बेसिकली अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन चूज कर पाएंगे। क्या चीजें हैं, क्या मैं कवर करने वाला हूँ, सब कुछ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लेना। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि OTT प्ले प्रीमियम आपके लिए न्यू ईयर का ऑफर लेकर के आ चुका है, जिसके अंदर दोस्तों आप गेम ऑफ थ्रोन, 11-11, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, लाइव क्रिकेट और भी बहुत सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर देख पाएंगे। और यहाँ पर सब्सक्रिप्शन काफी ज्यादा सस्ता है। आपको बेसिकली 2 ऑफर्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो ऑफर है इसका नाम है पावर प्ले पैक। इसके अंदर 37+ OTT प्लेटफॉर्म, 600+ लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। और ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1799 रुपए का है। तो अब आप सोनी लिव, जियो सिनेमा, G5 और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स को एक ही जगह पे एक्सेस कर पाएंगे। और इसकी वजह से आपकी जो पूरी सेविंग होने वाली है वो 18,164 रुपए की होने वाली है। दूसरा जो पैक है वो झकास पैक है। इसके अंदर आपको 24+ OTT प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, साथ ही साथ 350 आपको लाइव टीवी चैनल्स देखने को मिलते हैं। और इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 999 रुपए है। इसमें भी आपको सोनी लिव, जियो सिनेमा जैसे सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म्स है वो देखने को मिलते हैं। तो इस ऑफर का जो कूपन कोड और लिंक है वो मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उस पे जाकर के आप यहां पर इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं और अपना जो पैसा है वो बचा सकते हैं। फटाफट से अगर बात करें कुछ डिटेल्स के बारे में कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो कि डेफिनेटली अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप एक बेहतर स्मार्टफोन अपने लिए ढूंढ पाएंगे। देखिए 2025 में सबसे पहले अगर आप एक नया स्मार्टफोन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको स्मार्टफोन लेने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपकी नीड क्या है। मतलब आप सबसे ज्यादा कौन सा काम अपने स्मार्टफोन पे करते हैं। आप कंटेंट ऑनलाइन वॉच करते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, या फिर आप एक गेमर हैं, आप गेमिंग करना आपको पसंद है, आप गेम खेलते हैं, या फिर आप फोटोज वीडियोस कैप्चर करते हैं, या फिर आप कंटेंट बनाते हैं। क्या चीजें करते हैं सबसे पहले आपको ये देखना है। उसके बाद में जैसे मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप अपने स्मार्टफोन पे सबसे ज्यादा ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीम करते हैं या फिर वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको जो नया फोन लेना है उसमें आपको सबसे पहले ये देखना है कि भैया मैं ऑनलाइन चीजें देखता हूं, इसका मतलब मुझे अपने स्मार्टफोन में डिस्प्ले काफी अच्छा चाहिए, क्योंकि मुझे कंटेंट वॉच करना है तो उसके लिए बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए मुझे अच्छा डिस्प्ले चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले वगैरह अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप को अच्छा डिस्प्ले चाहिए, लेकिन आप नॉलेज ना होने की वजह से आप एक मतलब डिस्प्ले आप IPS लेकर के आ गए, वहीं पर प्रोसेसर आपने तगड़ा ले लिया। तो ऐसी कंडीशन में उस प्रोसेसर आपको गेमिंग नहीं करनी, बहुत हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करनी, तो उस प्रोसेसर का आप यूज क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैं सबसे ज्यादा अपने फोन पे क्या चीजें करता हूं, कौन सा काम करता हूं। उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा फीचर आपको अपने स्मार्टफोन पे सबसे तगड़ा चाहिए। तो ये चीजें पहले आपको देख लेनी है। उसके बाद में अगली जो चीज है वो आपको देखनी है कि आपका जो फोन है वो 5G होना चाहिए। देखिए आजकल जितने भी फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, इनफैक्ट मैं कहूंगा कि 10 से लेकर के 10,000 के ऊपर की जितने भी फोन्स है वो डेफिनेटली 5G हैं। अब 4G फोन लॉन्च होना बंद हो गए हैं। तो अब आपको भी ये पता है, सबको पता है कि 5G फोन ही लेना है। तो ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने ये कवर किया कि अगर सस्ते में भी आपको कहीं 4G फोन मिल रहा है तो वो आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है परचेज करने से। उसके बाद में अगली जो चीज आती है जो कि आपको देखना है वो देखना है स्मार्टफोन का प्रोसेसर। अब देखिए प्रोसेसर काफी अहम रोल प्ले करता है स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस में, कैमरा क्वालिटी में, सारी जो चीजें हैं वो प्रोसेसर के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। प्रोसेसर के को अगर आप देखेंगे तो 2 कंपनीज हैं जो कि काफी अच्छा प्रोसेसर बना रही हैं। सबसे पहले नंबर पे आती है क्वालकॉम और उसके बाद में है मीडियाटेक। क्वालकॉम और मीडियाटेक, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 सीरीज 6 सीरीज के काफी सारे प्रोसेसर्स हैं जो कि आपको अलग अलग बजट रेंज में मिल रहे हैं। इसके साथ में अगर आप मीडियाटेक को देखेंगे तो मीडियाटेक डायमेंसिटी सीरीज के जो 5G प्रोसेसर हैं वो भी काफी ट्रेंड में है, काफी अच्छे चल रहे हैं और अलग अलग वर्जन्स भी ये लोग लॉन्च कर रहे हैं इसके अंदर। तो आप इन 2 प्रोसेसर वाली कंपनीज को प्रेफर कर सकते हैं और आप दोनों प्रोसेसर में से किसी भी प्रोसेसर वाले स्मार्टफोन को ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है।
यहाँ पर एक और प्रोसेसर आपको याद होगा जिसका नाम है एक्सिनोस। एक्सिनोस क्या है? वो सैमसंग अपने डिवाइसेस में स्पेशली यूज करता है, वो सैमसंग का खुद का बनाया हुआ प्रोसेसर है। एक्सिनोस के प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं होते। सैमसंग के फोन्स अगर आप ले रहे हैं तो वो आप ये कोशिश करें कि कॉलकॉम या फिर मीडियाटेक के प्रोसेसर पे अगर है तो उसे आप ले लें। एक्सिनोस के प्रोसेसर उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं और उनमें आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हमें देखने को मिलती है, तो एक्सिनोस के प्रोसेसर को मैं लेने से मना करूंगा। हाँ, आप मीडियाटेक और कॉलकॉम के प्रोसेसर को ले सकते हैं। मीडियाटेक और कॉलकॉम के प्रोसेसर को भी अगर आप ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि 2.5 गीगाहर्ट्ज या फिर उससे ऊपर की ही जो क्लॉक स्पीड है वही वाला प्रोसेसर आप चूज करें 2025 में। तो ये चीजें वो चीजें आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर के। आज जैसे पता चल गया आपको कि इस फोन में कौन सा प्रोसेसर है, तो आप उसकी सारी डिटेल्स जाकर के गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में आपको उस प्रोसेसर का आप जाकर के अंतुतु स्कोर या फिर थ्रोटल टेस्ट भी कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसकी परफॉर्मेंस क्या होने वाली। अंतुतु स्कोर डिपेंड करता है, जितना अच्छा अंतुतु स्कोर होगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। थ्रोटल टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने थ्रोटल टेस्टिंग किया है तो ये बताता है कि जो प्रोसेसर है वो कितने लंबे टाइम तक वो जो सेम परफॉर्मेंस है, कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस है, वो आपको दे पाएगा। तो ये चीजें मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिली, आगे जाकर के 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे बाद उसकी परफॉर्मेंस डाउन होने लगी, तो वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। इसके बाद में यहां पर अगला नंबर आता है स्टोरेज का। स्टोरेज में आजकल 8 GB रैम कॉमन हो गया है, 8 GB 128 GB 8 GB 256 GB। अगर आप 10,000 के आसपास के फोन्स ले रहे हैं तो उसमें आपको 6 GB जो रैम है वो भी देखने को मिल जाएगी, तो वो कोई बहुत बुरा नहीं है। इसमें आपको मिलता है स्टोरेज के अंदर स्टोरेज टाइप अगर आप अभी के टाइम पे देखेंगे तो UFS स्टोरेज टाइप पे ही सारे के सारे फोन्स लगभग लॉन्च हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ जो स्मार्टफोन कंपनियां हैं वो अगर eMMC स्टोरेज टाइप को यूज करती हैं तो आपको उन स्टोरेज टाइप वाले फोन्स को अवॉइड करना है, क्योंकि ये पुराना स्टोरेज टाइप है और अभी इस स्टोरेज टाइप पे फोन्स को परचेस करना सही नहीं है, क्योंकि उसमें ना तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी और ना ही आपको वो स्पीड मिल पाएगी। तो आप UFS स्टोरेज टाइप के साथ में ही जाना आपके लिए सही है। उसके बाद में आप अगला ऑप्शन आता है डिस्प्ले का। देखिए, डिस्प्ले के अंदर काफी सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि आपको IPS डिस्प्ले पैनल मिलेगी। अप्रॉक्स 10,000 के नीचे के फोन्स अगर आप लेंगे तो उसमें आपको IPS डिस्प्ले पैनल ही देखने को मिलेगी। एमोलेड और ओलेड शायद आपको देखने को ना मिले। मे बी 2025 में कोई फोन लॉन्च हो जाए तो वो बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन अभी करंट जो फोन्स हैं उनमें 10,000 के नीचे आपको IPS डिस्प्ले पैनल ही देखने को मिल रही है। आपको 10 से 15 के बीच में कुछ फोन्स में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, लेकिन उसके बाद उसके नीचे आपको ओलेड डिस्प्ले पैनल ही देखने को मिलेगी। और 15 से ऊपर जब आप जाएंगे 20 या फिर उससे ऊपर, तो आपको एमोलेड डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा। तो ये सारे डिस्प्ले पैनल्स काफी अच्छे हैं। उसमें भी आप देखें कि फुल HD प्लस है या फिर HD प्लस है। HD प्लस वाले डिस्प्ले को आप ना लें, फुल HD प्लस के साथ में जाना ज्यादा सही रहेगा। और उसमें भी आप कोशिश करें कि 90 हर्ट्ज 10,000 के नीचे, और 10,000 के ऊपर अगर आप ले रहे हैं तो 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट जो है वो होनी चाहिए। तो ये चीजें हो गई। इसके बाद में आपको देखना है कि जो स्मार्टफोन है 2025 में अगर आप लेने जा रहे हैं तो वो कम से कम एंड्रॉइड 15 पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि एंड्रॉइड 14 अभी पुराना हो चुका है और अभी से ही जो फोन्स है वो एंड्रॉइड 15 पे लॉन्च होना स्टार्ट हो गए हैं। तो 2025 में एंड्रॉइड 14 पे फोन्स को परचेस करना सही नहीं है। आप एंड्रॉइड 15 को ही प्रेफर करिए स्मार्टफोन को परचेस करने के लिए। उसके बाद में लास्ट में आपको एक चीज और देखनी होती है, वो है स्मार्टफोन का सॉफ्टवेयर अपडेट। आप ये चेक करिए कि उस पर्टिकुलर मॉडल पे जो ब्रांड है वो कितने साल का सॉफ्टवेयर अपडेट आपको प्रोवाइड करने वाला है। देखिए, अभी के टाइम पे गूगल पिक्सल सीरीज के फोन्स हो गए, सैमसंग के फोन्स हो गए, इन पे आपको 7-7 साल का सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता है। तो आप कोशिश करेंगे जो फोन आप ले रहे हैं उसमें कम से कम यार 4 से 5 साल का तो सॉफ्टवेयर अपडेट जो है वो कंपनी कमिट करे ही। तो ये चीजें अगर आप देखेंगे, इन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लिए एक बेस्ट स्मार्टफोन ढूंढ पाएंगे, बेस्ट स्मार्टफोन ले पाएंगे। बाकी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन है या फिर आपको लगता है कि नहीं ये चीजें और होनी चाहिए, इसमें ऐड होनी चाहिए, ये चीजें भी देखनी चाहिए, तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर करने की कोशिश करूंगा। फिलहाल दोस्तों यही था उस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और इसके साथ अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ही कर लेना।